प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है प्रियो, यीशु हमसे ऐसा संबंध चाहता है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता कि आपने सुंदर अवसर दिया कि तेरे वचन के सामने बैठें और सीखें और आत्मा में बढ़ने पाए। आप ही हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और गहराई को सीखने में सहायता और मदद करिए। छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है, यीशु हमसे ऐसा संबंध चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है और हम भी मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, तभी हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन हम में बहुत सारी बातें आ जाती है, हम कुछ बातों में के विषय में हम पीछे रह जाते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम पहले के समान अभी क्यों नहीं करते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले के समान प्रेम के बारे में कहता है। वो क्या है? आइए हम इस विषय को अच्छे से सीखते हैं कि हमारा संबंध यीशु मसीह कैसा चाहता है अपने से। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अभी हमारी हालात को देखकर ये कहता है। ये जो वचन है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना सारा प्रकाशन को अपने प्रिय दास, अपने सबसे छोटा चेला, प्रिय चेला यूहन्ना को पदमस टापू में दिया और वो कहा उसको पूरे दर्शन को दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आने से पहले, आमद से पहले, अब उस कलीसिया की क्या क्या कमी है, क्या क्या घटी है, उस सारी घटी और कमी को प्रभु यीशु मसीह ने उस यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के तौर पे बताया है। तो उसमें हम अपने आप को देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्या चाहता है, हमारे जीवन में क्या कमी है उसको बताता है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके शुरू में जब आप निकले थे, आपके जीवन में, आपके मन में यीशु मसीह के प्रति कितना प्रेम था, कितना आदर था, कितना उसका आज्ञाओं को मानने के लिए आपके अंदर जोश और ताकत था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 10 साल हुआ, आपका प्रेम पहले के समान नहीं है। पहले आप वचन को ऐसे पढ़ते थे, दिन और रात उसमें बिता देते थे। पहले आप वचन को ऐसे सुनते थे, परमेश्वर के लिए ऐसा भूख और प्यास आपके जीवन में होता था। लेकिन अब वो भूख प्यास नहीं है। मेरे प्रियो, आप मोबाइल खोलते हैं वचन सुनने के लिए, लेकिन आप वचन के बदले आप किसी दूसरी चीज़ों को आप देखते हैं। आप समय तो निकालने की कोशिश, बाइबल तो पढ़ने के लिए खोलते हैं, लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह पे जाता है। ये क्यों होता है? मेरे प्रियो, आपने अपने जीवन में उस पहला सा प्रेम को खो दिया है। इसलिए प्रभु कहता है, तू अपना मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने मुझसे जो पहला सा प्रेम है उसे खो दिया है। मेरे प्रियो, अगर ऐसा आप करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। वो दुख क्या है? आइए हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 46 से 49। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो वचन सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, हमने प्रभु को हे प्रभु कहते हैं और
उसकी आज्ञाओं को बहुत से लोग नहीं मानते, बहुत से लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये ऐसा वचन प्रभु क्यों कहता है? मेरे प्रियो, प्रभु ये ऐसा इसलिए कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आमद से पहले हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होगी। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ वचन पे कहा कि उसने कहा धाराएं उस घर पर लगी और वो चट्टान में बना था वो नहीं बहा, और जो चट्टान पे नहीं बना था वो बह गया। इसका मतलब ये है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह एक पत्थर है, कोने का सिरे का पत्थर, अगर उस पर विश्वास आपका दृढ़ है, उसके साथ पहले से प्रेम में आप अगर कायम हैं, तो आपके जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी बाधाएं आएगी आपको हिला नहीं सकेगी, आपके विश्वास को डगमगा नहीं सकेगी। मेरे प्रियो, आपके प्रेम को दर्शाता है। अगर आपने उस पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है तो आपने उस मिट्टी पर अपना नींव को डाला है। जैसे ही धाराएं बहेगी मेरे प्रियो, जैसे आपके जीवन में कोई तंगी आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई दुख आएगा, कोई सताव आएगा, आप बह जाएंगे, आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, तो आप नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता, तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो, आप प्रभु से प्रार्थना करते, सब कुछ करते हो, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हो, तो मेरे प्रियो आपको गिरने का पूरा चांसेस है। इसलिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के द्वारा आपको प्रकाशित करना चाहता है कि आप अपने पहले से प्रेम में क्या करें, लौट आए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पहले से प्रेम में वापस आ जाएं। परमेश्वर आपको ये वचन कहता है, क्योंकि मेरे प्रियो इससे आपका ही नुकसान होगा। मेरे प्रियो, आपका ही इसमें नुकसान ज्यादा होगा, परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, वो हमेशा विश्वास योग्य है। तो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ये बातें आपको क्यों कहती है? मेरे प्रियो, आपके जो भलाइयां, आपके जो पहला सा प्रेम, उसको स्मरण है। भले ही आप अभी अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन आपने जो पहले किए हैं ना, उसको प्रभु याद करता है, इसलिए आपको फिर से सही होने के लिए कहता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 2 से 5 में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु कहता है, मैंने तेरे काम को देखे हैं, तेरे परिश्रम को देखे हैं, तेरे उस धीरज को देखे हैं कि कैसे तू मेरे लिए दुख उठाता है, मेरे वचन के लिए दुख उठाता है। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी आप में एक कमी है। जैसे घोड़ा वेग से दौड़ता है, क्या आप उस स्पीड से अभी आप दौड़ते हैं? जो मन्नत आपने प्रभु से माना था, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, उस समय का आपका प्रेम, उस समय का आपका चलने का ढंग, उस समय आपके जीवन में जो परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास, वचन के सुनने के लिए आप कहीं भी चले जाते थे, जहां कहीं आपके कानों में सुना देता था कि प्रभु का यहाँ वचन बताने वाला कोई आ रहा है, तो आप चले जाते थे दौड़ कर। मेरे प्रियो, अभी आपका प्रेम ठंडा हो गया है, अभी आप उसकी आज्ञाओं को मानने का आपका मन नहीं करता है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु आपको वचन के द्वारा बात करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए प्रेम को बनाए रखते हैं तो प्रभु आपको अपने साथ वास करने के लिए तैयार है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अगर आप मानेंगे नहीं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ आपने याद कर कर रखा है वो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ऐसा वचन में हमने अभी देखा, हमने यहाँ पर देखा, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ही अपने मन को हटाते जाएंगे, परमेश्वर से दूर करते जाएंगे, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा समझा है, वो ऐसे समय अभी मेरे प्रियो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सबको आप भूल जाएंगे और आपका ध्यान पूरा संसार की तरफ चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ये प्रकाशित वाक्य में क्यों ऐसा वचन की प्रकाश को खोल कर दिया है, ताकि उसके लोग अपने आप को जानने पाए, अपने संबंध को मसीह यीशु के साथ बनाए रखें, अपने उस गहरे प्रेम को जिसने
शुरू में जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, कि कैसे प्रभु यीशु ने उनके अपराधों को क्षमा किया और कैसे आपने उस समय अपना निर्णय लिया कि हे पिता, मैं यीशु तुझ पे तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, अपने जीवन में तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, उस प्रेम में लौट आने के लिए कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन और प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। वो है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 21। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। मेरे प्रियो, ये वचन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? आप अपना सारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंप कर, प्रभु ने आपको बुराई से, दलदल से निकाल कर, परिस्थिति से आज़ाद कर कर अपने राज्य में खड़ा किया और आपने ये मन्नत माना। पिता, आपने ये निर्णय लिया। हम बपतिस्मा के समय में ये निर्णय लेते हैं, हे पिता, प्रभु का दास होता है, पवित्र आत्मा होता है, जल होता है और परमेश्वर होता है, इन सारे के बीच में, और बहुत से लोग गवाह रहते हैं, उनके बीच में हम कहते हैं, मैं अब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ और मैं अब से अपने लिए नहीं जीऊंगा परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। ऐसे करके हम अब डूब कर बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, ये है वो मन्नत जो आपने मानी है। परमेश्वर इस मन्नत के विषय में ये कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए अपना मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं, अगर आप अपना पहला सा प्रेम में वापस नहीं लौटते हैं, प्रभु के उस रास्ते पे सही नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हम पापी ठहरते हैं। अगर हम पापी ठहरेंगे तो हमारा विनाश मेरे प्रियो कैसे होगा आपको मालूम है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय बेटे, मेरे बेटी, लौट आओ, उस पहले से प्रेम में वापस आ जाओ। परमेश्वर आपको पहले से प्रेम को स्मरण दिलाता है मेरे प्रियो। उस प्रेम के साथ कैसे आपके अंदर भूख और प्यास जो पहले रहती थी अब क्यों नहीं होता है। आप मोबाइल तो खोलते हैं वचन को सुनने के लिए, लेकिन आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी चीज़ों को लाइक करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ये देखते रहता है। आप ऐसा ना सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। परमेश्वर आपके मन के विचार को भी देखता और जानता है। उसके सामने सब खुला और नग्न है, क्योंकि परमेश्वर का वचन गांठ गांठ, गुदे गुदे को, शरीर के सर से बाल से पैर के नाखून तक आर पार सब कुछ छेदता और मन के विचारों को जांचता है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रेम में वापस आ जाए। जो आपने पहला रूटीन बनाया था बाइबल वचन पढ़ने का, आप पढ़ें। प्रभु का आमद निकट है, उसके निकट, उनके गुप्त आमद से पहले आप अपनी तैयारी को पूरी करें। प्रभु की आत्मा आपसे बातें करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने वचन को अच्छे से सीखा और समझा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे हमसे प्रेम संबंध को चाहता है। हमारा संबंध पहले से प्रेम की तरह होनी चाहिए। इससे प्रभु खुश होगा, आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा आपके इसी जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह गुप्त आमद में आप उसके साथ जाएंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, जो वचन आपने हमको दिया, हमने उसको पढ़ा, सीखा, समझा, जाना। पिता, आपने हमसे कैसे बातें की प्रभु जी, हमारे जीवन की कमी को बताया, उस पहले से प्रेम के बारे में बताया। हे पिता, आप हमारे उस पहले से प्रेम के बारे में आपने बताया कि कैसे आप हमारे उस कामों को स्मरण रखते हैं, और हमने अभी आपको कुछ समय के लिए छोड़ दिया है पिता, लेकिन आप हमें मौका दे ताकि हम पहले से प्रेम में वापस लौटने पाए। सहायता और मदद कर हे प्रभु, हम पर दया कर। सारी महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।